आप तो इंडिया ब्लॉक के साथ भी जुड़ सकती थी, आप एनडीए के साथ भी जुड़ सकती थी। प्रशांत से क्या प्यार हो गया क्या? पीके मैजिक है। इससे आपको प्यार हो गया? हाँ सर। आपने भी तो घर परिवार छोड़ ही दिया। हाँ सर, छोड़ तो दिया है। हाँ? हमारे यहाँ सौतेलेपन की प्रकाष्ठा है। इतने बेबस है कि अपने परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आप ऐसे कह रही है कि दिसंबर महीने में जनसुराज की सरकार ही आ तो रही है। आ रही है? जी सर। अच्छा, नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं। कभी नीतीश कुमार की स्थिति जब डामाडोल थी तो प्रशांत किशोर ने ही उन्हें बचाया था। अभी की स्थिति ये है, नगर निगम के नाम पे चकाचक पटना का बोर्ड लगा है, लेकिन उसमें चकाचक पटना कहीं नहीं। ठीक है, 2019 में बाढ़ के वक्त काम आए थे ना सर। सबसे पहले भागने वाले व्यक्ति वही थे। प्रशांत किशोर की बातें लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सर, प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं। 4 तारीख को प्रशांत जी की कुम्हरार में सर ये है, मीटिंग है। 4 जुलाई को 4 जुलाई को डिनर विद पीके करेंगे सर। तेजस्वी के साथ, मतलब नीतीश कुमार के साथ नहीं सर, अब तो अच्छा। रेस से बाहर है। नीतीश कुमार 2025 से नीचे नीतीश। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में है वंदना कुमारी। वंदना कुमारी कौन? देखिए, वंदना कुमारी प्रशांत किशोर की शेरनी है पटना में। फाइब्रान लीडर है जनसुराज की और प्रशांत किशोर के लिए लाठियां खा रही है पटना की सड़कों पर। स्ट्रीट फाइटर। इन्होंने भी सुख सुविधा का त्याग किया है और कहती हैं प्रशांत किशोर के पद चिन्हों पर मैं चल रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि वंदना को प्रशांत किशोर से प्यार हो गया है क्या? और कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र जहां यह पसीना बहा रही हैं, बिहार बदलाव की बात तो प्रशांत किशोर करते हैं, वंदना कर रही है हम कुम्हरार को बदलेंगे। तो प्रशांत किशोर क्या सच में बिहार को बदल पाएंगे? हम आपसे समझना चाहते हैं। और आपके पास ऑप्शंस बहुत थे, क्योंकि बिहार में तीसरी ताकत के रूप में प्रशांत किशोर उभर रहे हैं। आप तो इंडिया ब्लॉक के साथ भी जुड़ सकती थी, आप एनडीए के साथ भी जुड़ सकती थी और कुम्हरार को आपने तय किया। कुम्हरार में तो रास्ते आपके और भी कष्टकारी हैं। किस तरीके से आप क्या कर रही हैं? लाठी भी खा रही है, हमने मंगल पांडे का घेराव करते देखा। तो प्रशांत से क्या प्यार हो गया क्या? सर, इसको आप इस शब्द में मैं कहना चाहूंगी कि शायद ये वही प्रेम है जो एक गुरु के प्रति अपने शिष्य का होता है। अच्छा, गुरु मान लिया? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने उनको अपना गुरु माना है। जिस तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि बिहार में बदलाव के लिए वो व्यक्ति पिछले 3 साल से जो कठिन परिश्रम कर रहा है, गांव गांव जाना। सर, जिस तरीके की मेहनत प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना एक आम आदमी नहीं कर सकता। अच्छा। जब हम लोग 5 घंटे बोलते हैं तो छठे घंटे बाद हमारे गले से आवाज नहीं निकलती है। और वो व्यक्ति एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं करता है, रात के 1-1 बजे तक लोगों के साथ मीटिंग करता है, 3-3 बजे तक अपने स्ट्रैटेजीज प्लान करता है कि अगले दिन फिर क्या करना है। वैसा जज्बा, एक बहुत अलौकिक शक्ति उस व्यक्ति के साथ चलती है। तो मुझे लगता है कि वंदना ही नहीं, वंदना जैसी कई और बहनें और माएं जो हैं, उनका आशीर्वाद प्रशांत किशोर जी के साथ है। प्रशांत किशोर को मिला हुआ है। मिला हुआ है सर। जिस तरीके से मैं लगातार घूम रही हूँ और कुम्हरार में जो अब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उस चीज पे, ये मुझे भी पता है कि मेरी लड़ाई बहुत आपने भी तो घर परिवार छोड़ ही दिया कुम्हरार के लिए। हाँ सर, छोड़ तो दिया है। क्यों छोड़ दिया? कहाँ राजनीति का चस्का लग गया और कहाँ प्रशांत किशोर के चक्कर में फंस गई आप? सर, ये बात राजनीति की नहीं है। ये बात आप जब क्षेत्र में घूमते हैं और जब आप लोगों की बेबसी देखते हैं। आपका घर भी कुम्हरार भी? हाँ जी सर, मैं जन्म कर्म सब मेरा कुम्हरार रहा है, लेकिन इतनी कनेक्टिविटी जितना आज मैंने एक-एक गली चप्पे नुक्कड़ पे देखा है, इतनी बुरी स्थिति है सर लोगों की। अच्छा। कि मतलब सोच के भी लगता है कि आज हम लोग इतने बेबस हैं कि अपने परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? मतलब कूड़े के ढेर पे रह रहे हैं वो लोग कुम्हरार में। हाँ सर, कुम्हरार में नालियों की स्थिति है, नालियां जाम है। लगातार बीजेपी जीतती है बिहार में। हाँ सर, 35 साल इसके बाद हमने तो सर यही सवाल पूछा है आम जनता से, हर घर जाके हर घर का दरवाजा ठकठकाया है। अब पूछा है कि बड़े विश्वास से आपने 35 साल से बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया है, कमल खिलाया है, लेकिन आप खुद कीचड़ में रहने के लिए बेबस हैं। अच्छा। आपके पास आधार राशन कार्ड नहीं, आपके पास वृद्ध पेंशन नहीं, आपके बच्चों की सरकार ने 1100 रुपए कर दिए। हाँ सर, वो प्रशांत जी का डर कहीं ना कहीं, प्रशांत जी पिछले
पिछले 2 साल से 3 साल से ये बातें कहते जो आ कह रहे रहे हैं कि हैं। जनसुराज आएगा तो 5 काम तो काम हो जाएगा, जी। जिसमें तीसरा संकल्प यही है 2000 कि रुपए। जैसे जनसुराज की सरकार आती है, दिसंबर महीने से वृद्ध महिलाओं को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर, आप उनको ऐसे 2000 कह रही रुपए है दिया कि जाएगा। दिसंबर महीने में जनसुराज की सरकार ही आ सर, रही है। आ तो रही है। आ रही है? जी सर, आ रही बिल्कुल है? वंदना ने जिस घर पे खुद जाके खाता बातें खुल की है, जाएगा? सर खाता ही खुलेगा। हाँ। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे हम लोग। कुम्हरार भी जीत जाएंगे आप? सर बिल्कुल जीतेंगे, क्यों बिल्कुल जीत जाएंगे? जीतेंगे। लोगों ने एक शब्द में ये जवाब दिया जी, है कि बदलाव जरूरी है। अच्छा। लोग ये बात मान रहे हैं, बदलाव जरूरी है। विकल्प के अभाव में लोग बीजेपी को समर्थन देते आए हैं कि कम से कम इस बार तो सुधार हो जाए। अच्छा, नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, नीतीश कुमार से बेहतर कैसे लगने लगे आपको प्रशांत किशोर? और कभी नीतीश कुमार की स्थिति जब डामाडोल थी तो प्रशांत किशोर ने ही उन्हें बचाया था, तो नीतीश कुमार से बेहतर प्रशांत किशोर कैसे हो सकते हैं? सर, जहां तक बचाने की बात आती है तो मुझे लगता है कि एक बिहारी होने के नाते ऐसे कई किस्से हमने भी सुने हैं प्रशांत जी के। जब प्रशांत जी ने अपने काम के बदले सिर्फ ये मांगा है कि बिहारियों को यहाँ से बिहारी कह के भगाया नहीं जाए, उनकी फीस वही हुआ करती थी। तो एक बिहारी का जो प्रेम है, मतलब पलायन रोका जाए। पलायन रोका जा सके। कहते भी हैं कि गुजरात के लिए ट्रेन चले ना चले कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्री लगा दो, फैक्ट्री लगा दो। अब यही भरोसा उन्होंने ये दिखाया कि कहीं ना कहीं अगर हम इनकी मदद करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि नीतीश जी के शासनकाल में सड़क, बिजली, पानी से चीजें ऊपर नहीं उठी, तो सड़क बनी, लेकिन इससे हमारे बिहार में व्यापार की स्थिति को कितना सुधारा जा सका। यातायात को सुधारने के लिए आपने परिवहन विभाग को सुधारा, आपने बोला कि सड़कों के माध्यम से व्यापार को मजबूती मिलेगी, लेकिन आपके यहाँ तो निवेशक ही नहीं है, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब प्रशांत जी कितनी बार इस भरोसे पे बैठते कि बिहार में सुधार आप करेंगे। 2014 की जीत के बाद तो स्थिति ये हो गई कि बिहार 2015 की जीत के बाद तो सर स्थिति ऐसी हो गई कि हम लोग गड्ढे में गिरते चले गए। आज 2000 में गिर गए सर। बिहार में पटना में इतनी सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, सब कुछ मैरिन ड्राइव बन गया, आप भी उसका आनंद ले रही हैं। बिहार में विकास के नाम पे 2 ही चीजें हुई हैं। हर 6 महीने पे सड़कें बनती हैं और क्राइम कंट्रोल हो गया ना। क्राइम कंट्रोल हो गया ना सर। क्राइम कंट्रोल, जिस बच्ची के लिए हम लोग मंगल पांडे जी के घर का घेराव करने गए और जिस बच्ची के लिए हम लोग इंसाफ मांग रहे थे, उस दिन एक बात समझ में आई कि पुलिस प्रशासन इस लेवल पे उतरा पड़ा है कि आम आदमी की सर कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। जब हमारे यहाँ से हमारी पार्टी के अध्यक्ष जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यहाँ के सचिव जाते हैं और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया कि मतलब हम लोग वो एक शॉकिंग ये था कि इस तरीके से कैसे हो रहा है। सर, पुलिस उठा उठा के गाड़ियों में बोरों की तरह फेंक रही थी, मतलब इतनी बर्बरता। आपकी भी परेशान तस्वीरें हमने देखी थी। सर, हम लोगों के टाइम पे एक महिला पुलिस नहीं थी और मेल पुलिस हम लोगों को लगातार धक्का, लेकिन हमने क्राइम कंट्रोल की बात की। देखिए, आप पटना शहर में रहती है, कुम्हरार में रहती है, देखिए अब मोबाइल स्नैचिंग नहीं होता है सर, सब हो रहा है सर, सब हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन कहानी क्या है कि जिस घर से निकलने में डर नहीं लगता है ना सर। घर से निकलने में डर नहीं लगता है, ये झूठ नहीं बोलूंगी, घर से निकलने में डर नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ घर से निकलना ही समाधान नहीं है। घर से निकलने का पर्पस क्या है वो होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम रात के 10 बजे क्या लोग कहते हैं जब कुम्हरार में आप घूमती हैं, क्योंकि पटना ही बिहार की राजधानी है और हर लोग पटना में ही बसना चाहता है, फिर भी आप कह रहे हैं समस्या है। लोग क्या चाहते हैं? सड़क, बिजली, पानी आ गई, चाहते क्या है लोग? सर देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। मैं बिल्कुल आपके कैमरे के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी। कुम्हरार में टोटल 17.5 वार्ड है, ठीक है। 17.5 वार्ड में सर हमारे यहाँ सौतेलेपन की प्रकाष्ठा है। सौतेलेपन की प्रकाष्ठा? हाँ मतलब? जी सर। जैसे कुम्हरार में आने वाले जो 3 वार्ड हैं, 49, 50, 51, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की वहाँ संख्या ज्यादा है। आप उस गली में जाएंगे, उस गली में चलने के लिए सड़क नहीं है, साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, और आज वो ऐसी स्थिति है, लगता है कि वो पटना में नहीं है। अच्छा। हाँ, वो पटना में नहीं है। आपने पहले ही धर्म के नाम पे लोगों को बांट दिया, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो उनका वोट बैंक नहीं है, तो उस पे काम करना वो ठीक नहीं समझते। अब यहाँ की स्थिति ऐसी है सर कि हर लेयर पे बीजेपी बैठी पड़ी है, तो आदमी कंप्लेन आम आदमी करे तो कहाँ करे? बिल्कुल। पीने का पानी नहीं मिल रहा है सर। नल जल योजना बड़ी बड़ी इस पे आ रही है, लेकिन धरातल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हर जगह सप्लाई के मोटर बंद है, हल्की गर्मी हुई तब से बंद है। विगत पिछले 3-4 महीनों से लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वो खरीद के पानी पीने को मजबूर है। अभी की स्थिति ये है, नगर निगम के नाम पे चकाचक पटना का बोर्ड लगा है, लेकिन उसमें चकाचक पटना कहीं नहीं है। चकाचक पटना नहीं है? नहीं, कुम्हरार में नहीं है? हाँ सर, कुम्हरार में नहीं, कुम्हरार में नहीं है। हाँ,
कुम्हरार के किसी गली मोहल्ले अच्छा। में नहीं है। हाँ। और पानी की स्थिति बता आप कह रही दी। थी कि अलग अलग बाट देखकर क्या इसमें भी जाति का खेल है क्या? हाँ सर है। हाँ सर है। जैसे कुम्हरार में सारे 17 वार्ड्स आते हैं जी। और मैं हर वार्ड में घूमी हूँ, मैं हर वार्ड जा रही हूँ। वहां पे स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे बीजेपी के वोट बैंक्स हैं, जिनके थ्रू उनको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे संगठन ने काम किया है या यहाँ से हमको वोट मिल रहा है, उन जगहों पे थोड़ा थोड़ा काम किया गया, थोड़ा थोड़ा अपना वोटर हाँ, देखकर अपना काम। वोटर देख के काम किया गया है। जहाँ हमारे विधायक जी हो, उनको लग रहा है कि यहाँ से हमको कुछ फायदा होना आपके है। विधायक जी तो बड़े शानदार हैं। हाँ सर, अरुण सिन्हा जी। हाँ सर, उनकी तो जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम। तारीफ करती हैं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल अच्छा। मैं करती हूँ। हाँ। कि एक विधायक का काम सिर्फ जाके फीता काटना नहीं होता सर, इनोग्रेट करने के लिए उनको आप नहीं भी वोट बैठाया देती होंगी गया। पहले? हाँ सर, 2020 तक तो दिया है, कमल 2020 छाप को दिया है। कमल सर। छाप को दिया जी है। सर, हाँ। कमल को तो दिया आप है। कर रही थी फीता काटना? हाँ, ये या तो सर आपको वो लोग 365 दिन दीप प्रज्वलित करते दिखेंगे, या तो कहीं ना कहीं इनोग्रेशन में जाके फीता काटते दिखेंगे। उनको ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि एक प्रतिनिधि का काम इससे कई ज्यादा है, और जिस दिन ये सड़कों पे निकलना शुरू कर देंगे उस दिन आप मान लीजिए कि 2019 में बाढ़ के वक्त काम आए थे ना सर, सबसे पहले भागने वाले व्यक्ति वही थे, राजेंद्र नगर से। हाँ। अच्छा। तो कहीं पे एक व्यक्ति के पास हमारे विधायक नहीं दिखे जहां जाके उन्होंने उनकी मदद की हो। अच्छा। और यही स्थिति है कि 2019 में जब 2020 का जब इलेक्शन था, हमारे विधायक साहब क्षेत्रों में घूमते नजर नहीं आए। और आप बोल रहे हैं जनसुराज क्यों? आज जनसुराज का और वंदना का ये काम है क्षेत्र पे जाना और काम करना, और इसका खौफ है कि हमारे जो सिटिंग एमएलए पिछले 20 साल से विगत बैठे हैं, आज वो चुनाव के 4 महीना पहले क्षेत्रों में एक पर्चा लेके घूमते नजर आ रहे हैं। पर्चा लेके घूम रहे हैं अरुण सिन्हा? कि हमने वहां तक पहुंचा दिया। हाँ, हमने 2014 से लेके 2025 तक क्या काम किया है, उनको जनता को ये याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है। और ये सोशल मीडिया पे है सर, वो लोग देख सकते हैं। अच्छा। तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ लोगों को जगाने की। प्रशांत किशोर की बातें लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सर, प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। और जो समर्थन प्रशांत जी को है, एक तो बहुत साफ सुथरी छवि का व्यक्ति जिसके पीछे कोई बैकलॉग्स नहीं है। दूसरा सर, प्रशांत जी ने जो रास्ता चुना है ना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से जनसैलाब उभर रहा है, कहीं भी देख लीजिए आप। अच्छा। बिहार के किसी कोने में देख लीजिए जहां उनकी बिहार बदलाव यात्राएं हो रही हैं, या इवन पटना में जब मैं कर रही हूँ यात्रा, अच्छा। कुम्हरार में इस तरीके से भीड़ जुटती है सर। आज विधायक जी के साथ घूमने के लिए 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। 5 लोग नहीं सर। अच्छा। सोशल मीडिया पे सारी पोस्ट है उनकी, वो एक्टिव है, आप देखिए। आपके साथ कितने लोग सर, हमारे साथ वंदना के एक बुलावे पे कुम्हरार में हजारों की भीड़ लगती है। अच्छा। 4 तारीख को प्रशांत जी की कुम्हरार में सर ये है मीटिंग है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को डिनर विद पीके करेंगे सर हम लोग। डिनर विद पीके करें? जी सर। खानों खिला रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल खिलाएंगे। अच्छा। परिवार के साथ प्रशांत जी ने ये किया है। और आप देखिए प्रशांत जी के लिए किस तरीके से कुम्हरार में जनसैलाब उभरता है। तो ये सर पीके मैजिक है। पीके मैजिक है? हाँ सर, और इसी मैजिक से आपको प्यार हो गया? हाँ सर। मुझे लगता है मैं ही नहीं, मेरे माता पिता भी हैं। आपके माता पिता? हाँ, मेरे माता पिता है। मेरी माँ इस तरीके से व्यवहार करती है जैसे लगता है वो उनका बेटा है। अच्छा। मेरे पिताजी को इतना प्यार है कि प्रशांत जी से रिलेटेड एक भी अगर न्यूज आ गई तो वो प्रॉपर सुनते हैं और मुझे भी बताते हैं, बेटा देखो रेस में आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। अच्छा। हाँ, उनका बढ़ के अब डायरेक्ट तेजस्वी के साथ चल रहा है उनका। तो प्रशांत किशोर डायरेक्ट तेजस्वी के साथ, मतलब नीतीश कुमार के साथ नहीं सर, अब तो रेस से बाहर है। नीतीश कुमार 2025 से नीचे नीतीश। अच्छा जी सर। अच्छा, आप भी वही बात कर रहे हैं जो आरजेडी कर रही है? हाँ सर, एकदम वो सही आंकड़ा है। हाँ। 25 सीटों से कम नीतीश जी को सीटें आने जा रही हैं। उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो गया, उनको रिटायरमेंट्स ले लेनी चाहिए। रिटायरमेंट्स ले लेनी। हाँ सर, बिल्कुल। और बाहर आने वाले जो अपने युवा हैं उनको मौका दीजिए कि बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए वो योगदान दे सके। जो काम प्रशांत जी कर रहे हैं, बकायदा यही काम बाकी की पार्टियों को करना चाहिए था कि बिहार के युवाओं के लिए ये दरवाजा खोलिए, ताकि बिहार का लायक युवा, बिहार का मजबूत युवा जो आज बाहर जा रहा है, वो बिहार को बढ़ाने में योगदान दे सके। और उसके लिए वो जगह, कहते हैं ना, कुर्सी खाली करो जनता आती है। चलिए, कुर्सी खाली करो जनता आती है। 4 जुलाई को डिनर विद प्रशांत किशोर पटना में, और वंदना कुमारी आयोजन करा रही है कुम्हरार में। देखिए, कुम्हरार कठिन सीट है, भाजपा मानती है मेरा घर है, लेकिन वंदना कर रही है घर को। सर, कुम्हरार में रहने वाले लोगों का है।
वो किसी पार्टी विशेष का नहीं। पार्टी विशेष का नहीं सर। हाँ। और ये व्यवस्था इस वजह से ध्वस्त होने जा रही है कि वंदना ने ये ठाना है सुंदर कुम्हार बनाना है। सुंदर कुम्हार जी बनाना सर। है। अच्छा। और ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी और कुम्हार की जनता लड़ेगी सरकार से। कुम्हार की जनता लड़ेगी सरकार से। तो देखिए वंदना जी से आगे भी बातचीत करते रहेंगे, डिनर विद पीके कैसा होता है यह भी आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।